मजहब इस्लाम की कुरान पाक जन्नत के लिए अनेक रास्ते बताती है। जो दो बड़े और पहले रास्ते हैं, उस पहले रास्ते का नाम है माँ के कदमों में। एक बार बोलेंगे जन्नत है, आप बोलना पहला हिस्सा में बोलना, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। कम से कम आपकी बीवी और माँ को जरूर सुन जाए कि आप सच में ये चाहते हैं, क्योंकि जन्नत उसी के कदमों में है, मर्द के कदमों में नहीं है। और दूसरा रास्ता दिखाया है हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। मैं कहूँगा हुब्बल वतनी, आप बोलेंगे निस्फुल ईमान। हुब्बल वतनी हुब्बल वतनी। जिन्होंने ये लाइन पहले से सुनी है और बोल लेते हैं पूरा, वो जरा हाथ खड़ा कर दो, नीचे कर लो। जिन्होंने पहली बार सुनी है वो जरा हाथ खड़ा कर दो, नीचे कर लो। वतन की मोहब्बत इतना बड़ा ईमान है, चाहे ज़कात हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, चाहे और ऐसे जितने भी ईमान हैं, एक पलड़े में डाल दिए जाएं तो वो पलड़ा अपने आप नीचे रहेगा। परंतु दूसरे पलड़े में केवल एक ईमान डाल दिया जाए, वतन की मोहब्बत, तो हिफाजत और कुर्बानी, तो पलड़ा बराबर हो जाएगा। एक ईमान सब ईमानों से बड़ा है। कितना बड़ा है कि सब ईमान मिलाकर कम पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं वतन की मोहब्बत जिसमें है उसको जन्नत नसीब होती है। बाकी कितने भी ईमान करो तो जन्नत सीधी नसीब नहीं होती। ये कुरान पाक में खुदा ने लिखवाया और आप सब तक पहुंचाया है। अब उस वतन की मोहब्बत के नारे लगाएंगे। पहला उर्दू और फारसी में लगाएंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने धीरे बोलना कि आपके घर तक सुन जाए। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा और धीरे बोलना, लाहौर को सुन जाए। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदी जुबान में लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे घूर घूर कर नहीं देखना, नारा लगाना है। भारत माता की जय। अब संस्कृत में लगाएंगे। वंदे वंदे वंदे। अब हिंदुस्तानी जुबान में लगाएंगे। मैं कहूँगा एक हिंद, आप सब बोलेंगे जय हिंद। एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद। अंग्रेजी में भी लगाएंगे। आजकल अंग्रेजी ना बोलो तो लोगों को लगता है ये अनपढ़ सा आदमी है। तो मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप बोलेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। पहली बार है ये आपके लिए। लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू। मैं कहूँगा आवाज दो, आप सब कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूँगा हम कौन, तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। अब 4 बार हिंदुस्तानी कहना है। हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। अब ताली बजाकर कहना है, इसलिए हाथ खोल लीजिए, बंधे मत रखना। हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। अब 7 बार बोलना है। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। सांस लेकर बोलना, बिन सांस लिए बोलोगे तो बात उखड़ जाती है। हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी।
इस प्रोग्राम में उपस्थित मोहतरम मोहतरमाओं यानी भाइयों और बहनों, मैंने आपको खुदा के खुदाई रिश्ते में याद किया है, रिश्तेदारी में याद नहीं किया है। कौन भाई बहन होंगे इसका फैसला मालिक करता है। मैं और आप ना डिमांड करते हैं ना फैसला करते हैं। किसको पता था कि ये औरत जात बहन बनेगी और ये मर्द जात जो है भाई बनेगा। इसलिए भाई बहन के रिश्ते को अम्मी जान अब्बू जान यानी माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते को खून का और खुदाई रिश्ता कहा जाता है। आज एक मुसीबत है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान के घर घर में और दुनिया में भी। अच्छा दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है और बाप में और बेटे में, भाई और भाई में मोहब्बत बड़ी घट गई है। इसलिए खुदाई और खून के रिश्ते का कत्ल होता रहता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तहरीक इसीलिए चली थी, इंसान को खुदाई और खून के रिश्ते की कदर करना आ जाए, हम ये कदर सीख जाएं। मैं आज के मजमून पर भी बोलूँगा और कुछ दो चार बातें और भी आप सबसे करने के लिए आया हूँ। वैसे मैं सहारनपुर को नया नहीं आया हूँ, संघ के एक दो बड़े पब्लिक कार्यक्रमों में भी आया हूँ, मुसलमानों के कार्यक्रम में भी आया हूँ। देवबंद भी मैं 2004 में पहली बार गया था, तब से लेकर अब तक। जब मैं 2004 में देवबंद गया था तो उस समय यहाँ के सहारनपुर ज़िला के डीएम जो थे वो एक हिंदू थे और एसपी शायद एक मुसलमान थे। यहाँ रिवाज है 2 अफसरों में से एक हिंदू होना चाहिए, एक मुसलमान है, ताकि बैलेंस बना रहे। और बड़ा पुराना रिवाज है अंग्रेज के काल से इस इलाके का। तो उस समय मैंने उनको कहा कि मुझे देवबंद जाना है, वहाँ का निमंत्रण है। उन्होंने कहा वो तो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ जाएंगे आप, कुछ और मुसीबत खड़ी होगी तो क्या होगा। मैंने कहा नहीं, बड़े मदनी साहब मुझे एक प्रोग्राम में 1 साल पहले मिले थे 2003 में, वहाँ हमारी थोड़ी दोस्ती हो गई। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको मौलाना कहूँ, मदनी साहब कहूँ, या चाचा जी कहूँ या ताया जी कहूँ। बोले मतलब क्या है। मैंने कहा अगर आप उम्र बता देंगे, मेरे पिताजी से उम्र में बड़े होंगे तो ताया जी कहूँगा, छोटे होंगे तो चाचा जी कह दूँगा, क्योंकि हम एक वतन के हैं, हम वतनी हैं, इसलिए उस रिश्ते को जिएंगे। उन्होंने उम्र बताई तो हमारे पिताजी 6 महीने 7 महीने बड़े थे, तो मैंने कहा मैं आपसे आपको ताया जी कहूँगा। तो उन्होंने कहा था कभी आएंगे मेरे घर। मैंने कहा जरूर आऊँगा। मेरा सहारनपुर ज़िले में कार्यक्रम था आरएसएस का, तब मैंने उनको कहा कि मैं सहारनपुर आने वाला हूँ, तो अगर आप हैं तो मैं कार्यक्रम बना लेता हूँ देवबंद आने का, मदरसे में आने का। जब मैंने डीसी और एसपी को कहा, डीएम और एसपी को, तो उन्होंने बड़ा अजीब उत्तर दिया जो मैं पहले सुना चुका हूँ कि वो तो एक मिनी पाकिस्तान है, उसमें आप जाकर क्या करेंगे। मैंने कहा हिंदुस्तान के हर इंच हिंदुस्तान था, है और सदा रहेगा। हम तो पाकिस्तान की सरजमी और बांग्लादेश की सरजमी को भी ये कहते हैं, यह हिंदुस्तान था, कभी भी फिर मौका आएगा जब ये हिंदुस्तान बनेगा। खैर उन्होंने व्यवस्था कर ली। मैंने कहा आप वर्दी में पुलिस फोर्स मत लगाइए सिक्योरिटी की, सारा देवबंद जो है परेशान हो जाएगा, क्या है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप प्लेन क्लॉथ में खड़े कर लीजिए। तब मैं पहली बार देवबंद गया था। बड़े मदनी साहब थे वहाँ,
उनके बच्चे भी थे तीनों। उनको उन्होंने बुलाया हुआ था। मेरी उनसे बातचीत हुई। कहने लगे कि आप देखेंगे। तो मैं मदरसा देखने के लिए गया था। सबसे छोटा क्लासरूम 70 बच्चों का था, सबसे बड़ा क्लासरूम शायद 350-400 बच्चों का था। फिर मैंने हॉस्टल भी देखा। फिर वहाँ मस्जिद बन रही थी जो रुक गई थी। उस समय वहाँ के प्रो वाइस चांसलर एक तमिलनाडु के मुसलमान थे और वो कंस्ट्रक्शन का काम भी वो देखते थे। उनका संकट था बिना पिल्लर के, और जो मस्जिद का प्रमुख स्थान है जहाँ नमाज पढ़ेंगे वो हॉल बनना चाहिए, 2,500-3 हज़ार से अधिक लोग जिसमें बैठ सकेंगे। तो वो एक जगह आकर डिजाइन फंस गया था, और डिजाइन फंसने के कारण बिना पिल्लर डाले मस्जिद का सभागार नहीं बन रहा था। तो मैंने इंजीनियरिंग किया है सन 1970 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल में पास किया था। हमने सिविल भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, अभी ये इंजीनियर साहब बता ही रहे थे। तो मैंने मस्तिष्क में पता नहीं मालिक की क्या रहमत बरसी, मैंने कहा अगर इस तरह से आप इसको रीडिजाइन कर लें तो आपकी बचत भी हो जाएगी और पिल्लर भी नहीं देना पड़ेगा। परंतु इसको पहले आप जांच लीजिए, इसका प्रैक्टिकल को एक्सपेरिमेंट में कर लीजिए, ताकि सबूत मिल जाए कि कॉन्फिडेंस बन जाए कि हो सकता है। जब हम वापस आए तो मैंने उनको 2 प्रश्न किए थे। उन्होंने उसको जांचा 2 जगह की IITs में भेजकर, और वहाँ से उनको आया कि ये ठीक हो सकता है। तो उन्होंने पूछा ये बताया किसने? उन्होंने कहा RSS का एक नेता आया था, उसने हमें मस्जिद ऐसी बना देने के लिए रास्ता बताया, और जिसके कारण जो 7-8 महीने से मस्जिद बनने का काम रुका हुआ था वो चल पड़ा और मस्जिद बनी। तब मैंने उनको 2 बातें और कही। घर आने पर, उनके बंगले पर ही बैठे थे, अंदर ही घर है उनका। तो मैंने उनको कहा मैं आपके हॉस्टल को देखने गया था। मैं ये सोच कर गया था कि इंसान इसमें रहते हैं, मजहब से मुसलमान होंगे पर वैसे तो मालिक के घर से तो इंसान ही है। पर आपने उनको भेड़ बकरियों की तरह क्यों रखा हुआ है? जिस कमरे में 2 संख्या मुश्किल से आती है, आपने 6-6 भरे हुए हैं। तो ये नमाज कैसे पढ़ेंगे? इनकी ज़िंदगी में इंसानियत कैसे आएगी? रूहानियत कैसे आएगी? अमन और सुकून कैसे आएगा? ये तो ऐसे है। जब इतना आपको धन मिलता है भारत से और दुनिया से, तो आप ऐसा हॉस्टल तो बना दीजिए कि इंसान इंसान की तरह अपनी तालीम पढ़ने के लिए रह सके। उनका हमने नक्शा बनाया है। मैंने कहा पर ऐसा मत बनाना। दूसरा मैंने उनको कहा, जब मैंने DM और SP को कहा कि मुझे देवबंद मदरसे में जाना है, तो आपने पता किया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उनको निमंत्रण दिया है। तो मैंने कहा कि उन्होंने 2 बार मुझे कहा वो मिनी पाकिस्तान है। आपका ये रेपुटेशन ठीक है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है? अगर आज भी आपके इलाके को कोई मिनी पाकिस्तान कहता है, कॉलोनी को कहता है, इंस्टीट्यूशन को कहता है, इसका मतलब है कि अगर ये मिनी पाकिस्तान है तो रहने वाले भी पाकिस्तानी हो गए, वो हिंदुस्तानी नहीं रहे। इससे बड़ी तोहमत नहीं हो सकती, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा और एक बैड करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। इसलिए आपने इसको धोना चाहिए, चाहे वो 4 चंद लोगों के कारण लगा हो। इस देश के अंदर हर आदमी ने ये बोलना चाहिए, इसका हर इंच हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। जो आज हिंदुस्तान नहीं रहा है वो कल फिर हिंदुस्तान होगा। उन्होंने कहा बेटा मैं पक्की कोशिश करूँगा कि ऐसा हो। अब तो वो नहीं है। तीनों उनके संतानें मेरे तो भी दोस्त हैं। हमारा विचार का मेल बने ना बने, उन्होंने मेरे से एक वायदा लिया था, इनको तमीज़ रहे
और एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान बने, तुम अपना आशीर्वाद इनके पास और मदद ज़रूर रखना। इसलिए वो कभी कभी मिल जाते हैं मुझे। मैंने इस सहारनपुर ज़िले का सफ़र जो है उस 2004 से आज याद किया, फिर से आपसे शुरू किया है। भाई और बहनों, हम जो यहाँ इकट्ठे हुए एक हिंदुस्तानी के नाते आए। अंग्रेज लंबे काल तक राज करना चाहता था, 256 साल उसके राज के बीत रहे थे, परंतु उसको लगा कि हिंदुस्तान की हवा में इतनी गर्मी आ गई है। फिर वो बहादुर शाह जफ़र है कि खुदा बख्श है कि गौस खां है, वो अशफाक है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु है, वो तिलक है कि सुभाष है, वो बापू है या रानी झांसी है, वह है और कोई भी है, पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए खड़ा हो गया। इसलिए अंग्रेज को एक दिन हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अंग्रेज की कमर टूट गई थी, इसलिए उसमें हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सके। हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेज के लॉ एंड ऑर्डर को मानना बंद कर दिया था, सेना ने भी मानना बंद कर दिया था। इसलिए जब अंग्रेज को ये लगा कि हिंदुस्तान छोड़ना है, तो उसने हिंदुस्तान को बांटने की साजिश रची। पहली साजिश थी उत्तर दक्षिण में आर्य और द्रविड़ के रूप में बांटना, और वो चला नहीं उनका। दूसरी साजिश थी, जो लोग ईसाई बन गए हैं SC STs, उनका एक ईसाई स्थान, मुसलमानों का एक मुस्लिम स्थान और हिंदुओं का एक हिंदुस्तान 3 हिस्सों में बांटा जाए। पर ये भी साजिश उनकी नहीं चली, क्योंकि उनको बांटने वाले खिलाड़ी नहीं मिले। अंत में उनको 2 लोग मिल गए। हिंदुओं के हिंदुस्तान के लिए पंडित नेहरू चैंपियन बने, मुसलमानों के पाकिस्तान के चैंपियन बने मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों को लड़वाया भी, भड़काया भी, लालच भी दिए। भाई और बहनों, एक बात पक्की ध्यान रखना, अगर बापू अंग्रेज के साथ वार्ता करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित नेहरू की बजाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भेज देते, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भेज देते, सुभाष को चुन लेते, या फिर वो जो थे महर्षि अरविंद को चुन लेते, तो कभी भी देश का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने चुना तो चुना नेहरू को और जिन्ना को, जो दोनों बंटवारा चाहते ही थे, और एक दिन बंटवारा हो गया। उनको बंटवारे में पाकिस्तान मिला, अपने को बंटवारे में हिंदुस्तान मिला। पर यह सफ़र बहुत महंगा था दोस्तों, बहुत कीमती था। 2 करोड़ लोग बेघर बार हुए थे, उजड़े थे, जो एक दूसरे में शिफ्ट हुए थे। उजड़ने वाली जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक थी। 12 लाख के लगभग लाशें बिछी थी, चाहे घर जलाए गए होंगे, चाहे तोड़े गए होंगे, चाहे कत्लेआम हुआ होगा, चाहे जहर खाए होंगे, चाहे छुरे घोंपे होंगे, गोलियां चली होंगी। 2000 से अधिक पूजा स्थल जले थे और टूटे थे। 6 लाख के लगभग बेटियों ने अपनी इज्जत और मजहब बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए जहर की पुड़ियाँ खाई थी, कुओं में छलांग लगाई थी, ताकि धर्म और इज्जत बच जाए, मजहब और इज्जत बच जाए। इतना भयानक था ये विभाजन। इतनी बड़ी कीमत देकर विभाजन के रूप में आज़ादी मिली। जब विभाजन की रेखा खींची गई पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ, तो उसने, अंग्रेज ने उस विभाजन रेखा को खींचते समय थोड़ी सी शरारत भी की। कुछ इलाके ऐसे कर दिए जिन इलाकों को लेकर दोनों तरफ गर्मी रही, परंतु जम्मू कश्मीर लद्दाख जो JK स्टेट कहलाती थी, यह 2,22,000 वर्ग किलोमीटर की थी।
ये पूरी की पूरी हिंदुस्तान को दी गई थी। इस स्टेट के अंदर मुस्लिम जनसंख्या 54% थी, हिंदू जनसंख्या न 64% थी, हिंदू जनसंख्या 36% थी। अमरकोट एक रियासत थी जिसकी जो पाकिस्तान को दी गई, जिसकी जनसंख्या में 92% हिंदू थे, 8% केवल मुसलमान थे। परंतु तो भी ये विभाजन की रेखा खिंच गई, पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को मिला। इसलिए विभाजन की सारी दुख भूलकर हिंदुस्तान ने भी आज़ादी का सफ़र शुरू किया और पाकिस्तान ने एक नए मुल्क का सफ़र शुरू किया। जब ये सफ़र शुरू हुआ तो उस सफ़र के अंदर एक दर्दनाक कहानी ने जन्म लिया। कबायलियों को पाकिस्तान ने भर्ती करके 3 महीने बाद हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। यानी पाकिस्तान जन्मा नहीं था, हमला कर दिया। और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने नारा लगाया था, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान। ये नारा लगाते हुए जब चले और 2-3 महीने के अंदर पाकिस्तानी कबायली फौज जम्मू कश्मीर में घुसती चली गई, पंडित नेहरू ने एक भयानक भूल की। बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए मंत्री परिषद को और पार्टी को और देश को उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में सेना के चला गया, बाकी हिंदुस्तान के कब्जे में रहा। जब ये किया तो फिर एक और भूल कर दी। माउंट बेटन जो भारत के आज़ादी के बाद पहले वाइसराय बने थे, गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और पंडित नेहरू और कांग्रेस के दिमाग में एक इंजेक्शन लगाया। अब ये 2 देशों का झगड़ा है, इसलिए लोकल लड़ाई नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। आप यूएनओ में चले जाए और घर की लड़ाई को हमने दुनिया की लड़ाई में बदल दिया और पंडित नेहरू यूएनओ में चले गए। इसका दुष्परिणाम पहला निकला, 78,000 वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसको POK कहते हैं। ये छोटा हिस्सा नहीं है, 78,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दूसरी एक छोटी कहानी शुरू हुई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1954 में लगा। चीन ने धोखा किया। सन 59 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में तिब्बत और कैलाश मानसरोवर और हिमालय पर हमला कर दिया। सेना ही नहीं थी, प्रिपरेशन नहीं था। हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर थे। परिणाम निकला कि चीन बढ़ता चला गया और सन 62 में कैलाश मानसरोवर हिमालय का हिस्सा तो चीन ने कब्जे में लिया, लद्दाख का और बाकी सब मिलाकर जम्मू कश्मीर का 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में 62 में चला गया। भाई और बहनों, दोस्तों, ये एक हकीकत है वर्तमान की। 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का जम्मू कश्मीर जो 47 में रेखा खींचने के बाद हिंदुस्तान को मिला था, आज उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको POK कहते हैं, और 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है, जिसको चीन ऑक्युपाइड कश्मीर लद्दाख कहते हैं, COKL कहते हैं। हमारे पास 1,01,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,21,000 वर्ग किलोमीटर सन 62 तक कांग्रेस की सरकार, पंडित नेहरू की सरकार के होने के बावजूद भी पाकिस्तान और चीन के कब्जे में चला गया, जिसको कभी कभी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इतना बड़ा भूभाग आज भी चीन के कब्जे में है, तो हुकूमत को गाली देते हैं।
उनको झूठ बोलने में कभी शर्म नहीं आती, इसलिए झूठ ईमानदारी से खूब बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये है। उस समय में संसद में 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। यही 2 एकमात्र प्रस्ताव हैं जो भारत के लोकतंत्र के यूनैनिमस प्रस्ताव है। किसी भी धर्म ने, किसी भी जाति के, किसी भी भाषा के, किसी भी सूबे के, किसी भी दल के सांसद ने उन प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। एक प्रस्ताव है, 1-1 इंच जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में उसको खाली करवाएंगे। 1-1 इंच ज़मीन जो चीन के कब्जे में उसको डिप्लोमेटिकली या अन्य रूप से फिजिकली हम खाली करवाएंगे। यह संसद का संकल्प है। यह संसद का संकल्प फिर से दोहराया गया जब 370 और 35 से हटाई गई और एक देश में 2 संविधान की बजाय एक ही संविधान बना, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान दे दिया था, झंडा भी दे दिया था, नागरिकता भी दे दी थी, उनको गान भी दे दिया था। और इस प्रकार से एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 झंडे, 2 नागरिकताएं, ये नहीं चलेंगी। इसका आंदोलन भी हुआ, हजारों लोग जेलों में गए, कुछ लोग बड़ी संख्या के अंदर गोलियों के शिकार होकर शहीद भी हुए। और इस प्रकार से 370-35 से हटाकर देश 2019 में एक संविधान वाला देश बना, एक नागरिकता वाला देश बना, एक झंडे वाला देश बना, एक राष्ट्रगान वाला देश बना। उस समय संसद के अंदर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री आज के श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने घोषणा की थी, हम उस संसदीय संकल्प को, वो दोनों प्रस्ताव कांग्रेस के टाइम में ही पास हुए थे, फिर से दोहराते हैं कि हम हर वो प्रयत्न करेंगे लोकल स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, जिस भी रास्ते से वो प्रयत्न संभव होगा वो करेंगे। 1-1 इंच ज़मीन जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में और चीन के अवैध कब्जे में है वो खाली करवाएंगे। जम्मू कश्मीर का चीन के कब्जे में 43,000 वर्ग किलोमीटर है, पाकिस्तान के पास 78,000 वर्ग किलोमीटर है, परंतु चीन के पास 50,000 वर्ग किलोमीटर कैलाश मानसरोवर हिमालय का एक्स्ट्रा कब्जे में। इसलिए आज के दिन 78,000 वर्ग किलोमीटर पीओके के रूप में पाकिस्तान के कब्जे में है। 93,000 से अधिक लगभग कैलाश मानसरोवर लद्दाख का हिस्सा यह चीन के कब्जे में है। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये फिर से हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। भारत अखंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो भारत अखंड हो इसका संकल्प करते हैं वो दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर लेंगे। मैं कहूँगा हमारी मांग, आप कहेंगे भारत अखंड हो। हमारी मांग, हमारी घोषणा, हमारा संकल्प, भारत माता की जय। तो इसलिए ये है, 1 अक्टूबर को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सारे हिंदुस्तान को भारत की संसद के इस संकल्प से अवगत कराया है, जिसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन पार्टी भी है, शिवसेना भी है, आप पार्टी तो उस समय बन गई थी, आप पार्टी भी, जिसके अंदर लालू की पार्टी भी है, ममता की पार्टी भी है और उसकी जगन की पार्टी भी है, केरल की कम्युनिस्ट सरकार भी है, जिसके अंदर जो 34 मुस्लिम सांसद थे उपस्थित उन सबके हस्ताक्षर भी हैं। किसी भी धर्म का 100% वोट एक ही तरफ पड़ा था और वो ये था कि खोया हुआ जन और जमीन फिर से वापस लेंगे।
इसलिए एक विषय आया कि दोनों बातों को लेकर एक साथ जन जागरण किया जाए कि एक को किया जाए। तो आया चीन के बारे में बताते जाएं, मुख्य नारा हो पीओके। क्यों, इसको बता देता हूँ आपको, लोगों को बताने में सुविधा रहेगी। पीओके वो हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान आदि का जिसने आज तक पाकिस्तान ज्वाइन नहीं किया है। उसने पाकिस्तान का झंडा लहराया नहीं आज तक। उसने पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं उसमें आज तक पार्टिसिपेट करके अपना नुमाइंदा चुनकर नहीं भेजा है। वहाँ आज भी पाकिस्तानी करेंसी बहुत कम चलती है। वह पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन पर बैन लगा है, उनका अपना रेडियो स्टेशन है, उसी के समाचार सुनते हैं। तो भी पाकिस्तान सेना के बल पर जुल्म करते हुए अपने पीओके के वासी जो ये मानते हैं कि हम 47 से पहले भी हिंदुस्तानी थे और आज भी हम हिंदुस्तानी ही हैं और हम हिंदुस्तानी रहना चाहते हैं। उनके मन में एक प्रश्न खड़ा होता था कि हम तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी, परंतु हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को हमारी तकलीफ ही मालूम नहीं है कि पाकिस्तान हम पर कितने जुल्म करता है। दोनों का मजहब एक है, पाकिस्तानियों का भी मजहब इस्लाम है, पीओके वालों का भी मजहब इस्लाम है। क्योंकि वहाँ जो हिंदू मतावलंबी थे कई लाख, वो तो 47 से 65 के बीच में वहाँ से पलायन करके भारत आ गए थे। जो बचे थे तो उनमें कुछ मुसलमान भी आ गए थे, बाकी मुसलमान वहीं बचे। उनको लगता था कि ये हमें बाहर से मदद करेंगे, हम अंदर लड़ेंगे, एक दिन पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ादी मिल जाएगी। और इसलिए आज ये एक प्रश्न खड़ा है। ये सभा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात लाहौर भी पहुंचाना चाहती है और पीओके के अंदर भी पहुंचाना चाहती है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, पुंछ आदि में। और वह ये कि हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग आज पीओके के साथ खड़े हैं, हर दुख में खड़े हैं, हर जुल्म में खड़े हैं। दूसरा, हम लाहौर को कहना चाहते हैं, तुमने जुल्म किए तो 71 में तुम्हारा बंटवारा हो गया, बाकी बांग्लादेश अलग हो गया, वो आपके जुल्मों के नीचे रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज उनके जुल्मों के कारण वहाँ पर बलूचिस्तान भी आज़ादी की मांग कर रहा है। वहाँ पर उनके जुल्मों के कारण पख्तून भी आज़ादी की मांग कर रहा है। उनके जुल्मों के कारण सिंध भी आज़ादी की मांग कर रहा है। उनके जुल्मों के कारण एक सच्चाई समझना जरूरी है। उस समय पर बहुत से आपके भी आसपास ऐसे परिवार ध्यान में आते होंगे जो पाकिस्तान चले गए। आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में आपको कोई इक्का दुक्का पता है कि जो पाकिस्तान चले गए उस समय में हिंदुस्तान छोड़कर, वो ज़रा हाथ खड़ा करो। जिनको अपने अड़ोस पड़ोस में, दूर नज़दीक में पता है कि हाँ कोई एक परिवार, दो परिवार उसमें 47 में चला गया था, ज़रा हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 नीचे कर लो। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, आप उसको समझ सकेंगे जल्दी इसलिए बता रहा हूँ। परंतु सबसे ज़्यादा लाखों में जो गए वो महाराष्ट्र, हैदराबाद और कर्नाटक से गए। थोड़ी बहुत संख्या हर सूबे से गई, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लाख में लोग गए। पाकिस्तान के अंदर उनकी जनसंख्या जो सन 47 में मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान गए और हेट हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से नफ़रत करो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, इस अंदाज में गए। उनकी जनसंख्या इस समय वहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख से अधिक हो गई है।
और ये वो बदकिस्मत मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी रहे नहीं, पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तानी नहीं माना, वो मुहाजिर कहलाते हैं। उनको 10वीं से अधिक पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है। इन 77 साल में एक भी इन मुसलमानों में से, मुहाजिरों में से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बने। सरकार में नौकरी मना है। इनको मुख्य मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की भी मनाही है। ये एक ऐसी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों को गालियां देते रहते हैं कि उन्होंने वतन की मोहब्बत, जो कुरान का आदेश था, उससे दगा किया और मालिक ने उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा दर्द खड़ा कर दिया, और उस दर्द मिला है पाकिस्तान के माध्यम से। वो मुहाजिर भी आज एक अलग मुल्क की मांग या हिंदुस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए सिंध, बलूच, पख्तूनिस्तान, पीओके, मुहाजिरिस्तान ये कर रहे हैं। बीच में पंजाबीस्तान, सिकरिस्तान बच जाता है, वो भी अपने आप को पाकिस्तान के नाम से मुक्त करना चाहता है। सबका मत ये है, पाकिस्तान शब्द अर्थ से बहुत अच्छा है, पाक लोगों का, परंतु वहाँ पाक कुछ नहीं है, नापाक है, इसलिए सब बोलते हैं पाकिस्तान मत कहो, ना पाकिस्तान बताओ इसको, कि नापाक पाकिस्तान। और इसलिए आने वाले कल के अंदर हालात ये आएंगे, मेरे और आपके ज़िंदा रहते हुए, कि पाकिस्तान दुनिया की सरजमी में सन 47 से पहले नहीं था। शायद हो सकता है 5, 10, 15 साल के बाद फिर दुनिया के नक्शे से वो मिट जाए, क्योंकि वो नापाक कंट्री है, नापाक देश है। 6-7 देशों के अंदर हिस्सों में बट जाएगा। हो सकता है कुछ हिंदुस्तान में मिल जाए, कुछ आज़ाद मुल्क बन जाए, परंतु आने वाले कल के अंदर यह एक दुनिया के सामने प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया को नहीं मिल रहा है। परंतु डे बाय डे पाकिस्तान मोर और मोर डिवीज़न की तरफ और धरती से मिटने की तरफ बढ़ रहा है। तो जो पीओके हमारा था, हमारा है और होना चाहिए और अपना रहना चाहिए, उसके बारे में जन जागरण करना। और पाकिस्तान में आज मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी इस्लाम मतावलंबियों पर अन्य अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त बहुत जुल्म। मुहाजिरों को जीने का अधिकार नहीं, पख्तून बलूच को जीने का अधिकार नहीं है। कोई दिन नहीं होगा जब पाकिस्तान की सेना पख्तून मुसलमानों को, बलूच मुसलमानों को कत्ल ना करती, मारती ना हो। पीओके के मुसलमानों को, जिनको कश्मीरी मुसलमान कहा जाता है, उन पर कत्ल ना होता। कहते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अपने देश के ही नागरिक प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वहाँ की सैनिकों के द्वारा मारे जाते हैं, हजारों में भी मारे जाते हैं। तो इसलिए इसको समझना, इसलिए मुझे तो अनुभव आया कि सिंधी मिले मुझे पाकिस्तानी, वो चाहते हैं कि भाई साहब हमारा भी दर्द हिंदुस्तानियों को बताइए तो सही, क्योंकि हम पुराने तो हिंदुस्तानी। मुहाजिर भी कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने गलती करके पाकिस्तान से आई लव यू किया, हिंदुस्तान से आई हेट यू किया, अब उसकी इतनी सज़ा मिल चुकी है कि हम बिल्कुल पिछड़ेतम हो गए हैं, कम से कम इस मुक्ति से कभी हम निकल तो सकें। पीओके के लोग कहते हैं आखिरकार 70 साल से ऊपर हो गए जुल्म सहते सहते, बहू बेटियों की इज्जत लुटवाते लुटवाते, तो हम